फ्रेंड्स, हम लोग अभी बेल्ट्रॉन के लिए कंप्यूटर में जो पूछा जाता है 60 नंबर का, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है। निर्देशों का मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है। इसे हम सरल भाषा में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित और विशेष प्रकार की कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसे दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए सॉफ्टवेयर को, तो इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। इसे क्या, कितने प्रकार हैं इसके। तो पहले एक एक करके समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर को भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटीज। अब ये क्या होता है? तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम दो तरीके होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। अब इसको एक एक करके हम टॉपिक वाइज इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है सिस्टम यूटिलिटीज में डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, उसका बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनर्स, एंटीवायरस, ये सब आते हैं किसमें? सिस्टम यूटिलिटीज में। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। अब समान उद्देश्य में क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर आता है, प्रेजेंटेशन आता है, स्प्रेडशीट आता है, इमेज एडिटर आता है। और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर में रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। अब समझते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उनकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए किए जाते हैं। किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब क्या होता है कि कंप्यूटर में हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हमारा कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है, मतलब बातचीत होता है कंप्यूटर में कि हम ये चीज सर्च करना चाहते हैं और कंप्यूटर हमको बताता है। ये किसके अंतर्गत? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और उसके विभिन्न भागों के बीच बनाकर कार्य कराते हैं, शामिल करते हैं, जैसे शामिल करते हैं कैसे? उचित तालमेल बनाकर काम करते हैं कैसे? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य प्रकार है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, जैसे आप विंडोज 10 देखते होंगे, 11 देखते होंगे, तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो यह वह पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। कौन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सीपीयू से आने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित करने की दृष्टि से नियंत्रित करता है। कौन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एम एस डॉस हुआ, एम एस विंडो हुआ, यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, ओ एस टू एप्पल हुआ, मैकेंटॉस हुआ, आदि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब समझते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी, अब इसको समझ लेते हैं। तो यह सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये यूटिलिटी जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे कंप्यूटर के एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस में सहायता के लिए डिजाइन किया था। किसको? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे वायरस स्कैनर। वायरस अगर उसमें आ गया तो उसको स्कैन करके कौन बताता है? तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही काम है। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये किसका है? तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। जिसका फाइल मैनेजर, ये किसका काम है? तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। अब वायरस स्कैनर का काम क्या है? तो ये क्या होता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम में ट्रोजन तथा वायरस को बचाने के लिए करता है। कौन? वायरस स्कैनर। दूसरा डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है? तो हार्ड डिस्क का जो स्पीड बढ़ाने, मतलब कोई भी चीज को वर्क स्पीड करने के लिए ये किसका काम होता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम होता है। दूसरा आता है फाइल मैनेजर। तो फाइल्स और फोल्डर्स को ऐड या रिमूव या रीनेम
ट्रांसफर करने के लिए किसका काम होता है? तो फाइल मैनेजमेंट का, मैनेजर का। अब समझते हैं दूसरा भाग जो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान, संचार, निष्पादन, रचनात्मक आदि सहित विशिष्ट कार्यों को करना, ये किसका काम है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावे कंप्यूटर एप्लीकेशन को केवल एक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह है शैक्षिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत हो सकता है। ये जो सिस्टम को है केवल एक कार्य के लिए नहीं, ये बहुत सारे कार्य में होता है। ये शैक्षिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, व्यक्तिगत किसी में हो सकता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया। एक है होता है जनरलाइज्ड कैटेगरी मतलब पैकेज, दूसरा कस्टमाइज्ड पैकेज। अब जनरलाइज्ड पैकेज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये होता है, यह उपयोगकर्ता सहायक सॉफ्टवेयर है। कौन? जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर। इसमें दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा रखना, सूचना का प्रबंध करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, ये सब जो काम होता है, ये सब किसका काम है? प्रेजेंटेशन बनाना, खेलना, ये सब किसका काम है? तो ये जनरलाइज्ड पैकेज का काम है। अब कस्टमाइज्ड पैकेज का क्या काम है? यह वे एल्ट्रिकेशन होते हैं जो जिनका विकास किसी संगठन से हुआ, संस्था की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। जैसे इसके कस्टमाइज पैकेज क्या होता है? किसी भी संगठन या संस्था का विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसका? कस्टमाइज पैकेज का। उदाहरण जैसे विद्यार्थियों की जानकारी, विवरण, उसका पैकेज, माल सूची नियंत्रण करना, ये सब जो बड़ा-बड़ा जो काम किया जाता है, ये किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो कस्टमाइज्ड पैकेज के अंतर्गत। और क्या? ये पैकेज जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को उपयोग करके किए जाते हैं। किसका? कस्टमाइज्ड पैकेज का। अब आया एक लैंग्वेज, तो हम अगले वीडियो में समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इसे कितने भागों में बाँटा गया है, कौन-सा कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो अब इसका जो कि जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।